श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश मुनि जी, परमानंद जी स्वामी व कुणाल मुनि जी के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन। मैं मुनि श्री जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन कर रहा हूँ कि आज उन्होंने हमें समय दिया। टीपीएफ की टीम को आज हम लोगों ने एक साइक्लोथन इवेंट सुबह कंप्लीट किया है, नेशनल का इवेंट था ये। और मैं मुनि श्री जी से सादर निवेदन करूंगा, नमस्कार महामंत्र से इस प्रोग्राम की स्वागत स्टार्ट करें। टीपीएफ गीत का संगान करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री प्रवीण जी सिरोहिया और डॉक्टर अरिहन जी सिंघी को। टीपीएफ संस्था महकाए, हम सब उन्नति करते जाएं, संघ सेवा का फर्ज निभाए, टीपीएफ संस्था विकसाए, संघ पति पूर्ण समर्पित, गण सेवा में तन मन अर्पित, गुरुवर के हम अनुशासन में तेरा पथ को शिखर चढ़ाए, टीपीएफ संस्था महकाए। यह प्रबुद्ध लोगों का संगठन, सब मिल लाए हम एकीपन, रहे अखंड सदा मर्यादा, साधर्मिक वात्सल्य बढ़ाए, टीपीएफ संस्था महकाए। संस्था की हम साख बढ़ाए, फूले फले सदा शाखाएं, समय शक्ति श्रम का संयोजन, सफल निरंतर हम रह पाए, टीपीएफ संस्था महकाए, हम सब उन्नति करते जाए, संघ सेवा का फर्ज निभाए, टीपीएफ संस्था विकसाए। आज हमारे बीच हमारे टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी ओस्तवाल उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोगों ने टीपीएफ संकल्प साइक्लोथन इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था। कलकत्ता वॉज द होस्ट सिटी। हम पंकज जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हम सभी पर, कलकत्ता वासियों पे, कलकत्ता के टीपीएफ मेंबर्स पे इतना भरोसा जताया कि हमें इस नेशनल इवेंट को होस्ट करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इसमें मुनिश्री 400 साइक्लिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे आज के जो डिग्निटरीज थे, हिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवाशीष सेन उपस्थित थे, उन्होंने हम सभी का हौसला बढ़ाया। और पैरा एथलीट श्री प्रवीर सरकार जी थे। सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया इसमें ये हमारा मेन इसका मोटो था, हेल्थ एंड एडुकेशन। जो टीपीएफ का संकल्प है कि हेल्थ हर घर में सुख, हेल्थ की जागरूकता, हेल्थ के प्रति जागरूकता हो और एडुकेशन के प्रति जागरूकता हो, तो इसी के लिए हम लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें हमारे आज के जो स्पॉन्सर थे श्री संजय जी जैन टीटी और अभय जी चंडालिया शेर समाधान के थे। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद और विनम्र हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री पंकज जी ओस्तवाल को, वो आएँ और अपनी भावना व्यक्त करें। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के श्री चरणों में वंदना।
यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं मुनिवृंद के श्री चरणों में वंदना। हमारे मंच पर विराजित तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सबसे पहले अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी श्याम सुखा, महामंत्री चौड़िया जी, टीपीएफ गौरव आदरणीय मालू जी और हमारे टीपीएफ की 500 ब्रांचेस के पदाधिकारी एवं टीपीएफ के प्रोफेशनल्स, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का ये दिवस कोलकाता के लिए यादगार के पल रहे, क्योंकि आज जब सुबह सुबह हम वहाँ इको पार्क में पहुँचे तो हमने देखा मुनिश्री की पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए और तेरापंथ और टीपीएफ का लोगो लगाए हुए लगभग 400, 500, 600 लोग थे। और वो जो नज़ारा था वो देखने लायक था, जहाँ पे कि चीफ गेस्ट जो थे वो तो तेरापंथ और तेरापंथ की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी ले ही रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पे वीडियो के द्वारा तेरापंथ टीपीएफ की एक्टिविटीज़ को भी पूरा लगभग 2-2.5 घंटे तक बताया और उसको प्रदर्शित किया। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ये एक्टिविटी साइक्लोथॉन, जो कि टीपीएफ का जो एक विंग होता है नेक्स्ट जेन, जो कि हमारे यहाँ 35 ईयर्स से कम के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसको वो नेक्स्ट जेन विंग कहलाती है। और उस विंग का काम होता है कि किस तरह से हम लेस देन 35 ईयर्स के प्रोफेशनल्स को मिलना जुलना, मेंबरशिप के लिए प्रमोट करना, किस तरह से उनके लिए प्रोग्राम्स करना, ये सब प्रोग्राम्स नेक्स्ट जेन करता है। तो आज ये इवेंट पूरे देश भर में लगभग 100 से ज़्यादा लोकेशंस पे हमने इस प्रोग्राम को करने का प्रयास किया। और इस इवेंट से बेसिकली हमने प्रोफेशनल्स को जोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो ऑन बोर्ड मेंबर हो, रजिस्टर्ड मेंबर हो या नहीं भी हो। तेरापंथ समाज के हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया और इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया। इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे प्रोफेशनल नेटवर्किंग तो एक प्रयोजन होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम संदेश ये भी देना चाहते हैं कि जो शिक्षा और फिटनेस, ये दोनों ही पर्पस भी इससे सर्व होते हैं। मुनिश्री तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम अपनी एक्टिविटीज़ को शाइन के द्वारा प्रदर्शित करता है। शाइन एज फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में मुनिश्री हमारे ब्रांचेस, जोन्स, अलग अलग तरह के कार्यक्रम तो करते ही हैं। हमने क्विज़ और उस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि हमने एक कार्यक्रम किया टीपीएफ श्री चरणों में। टीपीएफ श्री चरणों में कार्यक्रम का जो पूरा थॉट प्रोसेस या ऑब्जेक्टिव ये था कि उस एक दिन में हमने देश भर में जो 125 जगहों पे चातुर्मास हो रहे थे, वहाँ पे हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जो मेंबर्स थे उन्होंने साधु संतों के दर्शन किए, सेवा करी। और एक समय पे लगभग हमने उससे 8 से लेकर 12 बजे तक का एक समय किया था। और मुनिश्री, ये मुझे गर्व होता है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के हमने जो 125 लोकेशंस देश में और 2 लोकेशंस नेपाल में, 127 लोकेशंस पे हमने सभी जगह पे दर्शन करने में हम कामयाब हो गए। कुछ जगह हमारी ब्रांचेस हैं, कुछ जगह पे नहीं हैं, तो भी हमने कर ली। अभी हेल्थ में हमने 11 दिसंबर को लगभग 150 से ज़्यादा जगहों पर मेडिकल कैंप्स किए। वहाँ पे हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जो आम जनता है, आम जन तेरापंथ के बाहर निकल के भी, उनको भी हमने मेडिकल कैंप्स में बुलाया। उनको जो सेवाएं हम दे सकते थे अलग अलग जगह पर, वो मेडिकल कैंप्स की हमने सुविधाएं भी उनको दी। आई फॉर इंटेलेक्चुअल सर्विसेज, जो अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं हमारे प्रोफेशनल्स के द्वारा, वो भी हम सर्विसेज देने का प्रयास करते रहते हैं। एन फॉर नेटवर्किंग, मुनिश्री प्रोफेशनल होने के नाते ये एक हमारे अंदर अपने आप यूँ कहें कि कहीं ना कहीं पे एक वो रहती है कि सारे प्रोफेशनल्स का एक दूसरे से जुड़ाव हो। तो हमने नेटवर्किंग करने के लिए हमने ग्लोबल कनेक्ट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए, लगातार निरंतर आयोजित करते जा रहे हैं। साइक्लोथॉन जैसा इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंसेस हमने नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस मुंबई में आचार्य ब्रवर के सानिध्य में भी वहाँ पे हमने इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करी, जिससे कि हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे भी हम काम कर पाएँ। हमने IT पे बहुत काम किया है, जिससे कि हम उस नेटवर्किंग को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाएँ। इस नेटवर्किंग के नतीजा ये है, या मैं ये कहूँगा कि इस नेटवर्किंग से
जब आप प्रोफेशनल से बात करेंगे तो आज हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं मुनिश्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है या गुवाहाटी में है, तो वो सब प्रोफेशनल्स हमारे कनेक्टेड हैं। या डॉक्टर्स जैसे आज लगभग 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है, रजिस्टर्ड है, तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा डॉक्टर कहाँ है और किसका स्पेशलिस्ट है। तो ये सब डेटा हमारे पास अवेलेबल होने की वजह से हम कहीं ना कहीं पर टीपीएफ ही नहीं, तेरापन समाज के भी लोगों को हम कुछ ना कुछ सेवाएं दे पा रहे हैं। एजुकेशन के मामले में मुनिश्री आपको ध्यान में होगा कि हम कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स करते हैं। कैरियर काउंसलिंग के अलावा हम लोग शिक्षा सहयोग का जो एक सबसे बड़ा काम है, तेरापन धर्म संघ की जो भी शिक्षा को लेके सहयोग होता है अपने तेरापन धर्म संघ के बच्चों का, वो भी तेरापन प्रोफेशनल फोरम ही करता है। पिछले साल हमने 1300 से ज़्यादा बच्चों को सहयोग किया, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में उसका व्यय हुआ। और ये एक तरह से मुनिश्री तेरापन प्रोफेशनल फोरम के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि अंदर से तो हमारी चाहत रहती है कि बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट बढ़ता है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इसका मतलब तेरापन धर्म संघ में कुछ डिटोरेशन आ रहा है, कि हमारे पैसे की, टीपीएफ का पैसे का ज़रूरत पड़ रहा है बच्चे को। तो ऐसा हमारे प्रोफेशनल्स तो हम ये टारगेट लेते हैं कि भाई ये बजट बढ़ना नहीं चाहिए, उसकी बजाय हम परिवारों का उत्थान कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि टीपीएफ के एजुकेशन फंड की ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरह की भी हम चीज़ें कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि हो सके। तीसरा प्रोजेक्ट जो हम मेधावी बच्चों का सम्मान समारोह करते हैं, वो देश भर में करते हैं। गुरुदेव के यहाँ पे, गुरुदेव के सानिध्य में भी वो बहुत बड़ा इवेंट होता है। और जहाँ पे जब बच्चे वहाँ नहीं आ पाते हैं तो हम ये सब इवेंट्स जो ब्रांचेज में साधु संतों के सानिध्य में भी इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो ये तो कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई जो कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम कर रहा है। मुनिश्री, जब हमने इस टेन्योर को छापर में ग्रहण किया था हमारे इस पूरी टीम ने, तब हम लगभग 7000 प्रोफेशनल्स के आसपास थे। अभी हम 10,500 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हो गए हैं ऑन बोर्ड रजिस्टर्ड। हमारा टारगेट है मुनिश्री 13,000 का। मैंने मेरे स्पीच में, जब मैंने मेरा पहला अध्यक्षीय स्पीच दिया था वहाँ पे, तब मैंने वहाँ पे गुरुदेव से एक ही आशीर्वाद मांगा था कि हमारे जो 7,000 के प्रोफेशनल्स हैं उस वक्त, क्यों ना हम उसको कोशिश करके 13,000 पे पहुँचे, क्योंकि तेरापन थे और 13,000 पहुँचना आसान था। 12 साल में हम 7,000 पे पहुँचे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की बातें अगर आज देखें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम 7,000 से 13,000 2 साल में पहुँच सकते हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और सारी ब्रांचेस पूरे देश में लगी हुई है, सब एक एक प्रोफेशनल इस पे कार्य कर रहा है। और किसी भी तरह से हम 13,000 के टारगेट की ओर निरंतर प्रयासरत हैं। इसमें मुनिश्री हमने लगभग 10,500 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड हैं हमारे पास में। आज की डेट में 3 से 4,000 का ऐसा डेटा भी है जो कि प्रोस्पेक्टिव है, जो कि हमें पता है कि ये प्रोफेशनल है और वो हमारा मेंबर बन सकता है। तो हम उस पर भी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं कि वो 3,000, 4,000, 5,000 जो प्रोफेशनल्स का डेटा है वो किस तरह से हम उन प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड ला सकें। इसके अलावा मुनिश्री, हमने जो हमारे को एक प्रोजेक्ट जस्ट मेरे आने के पहले हमारे पिछले पूर्ववर्ती प्रेसिडेंट को मिला था, आचार्य महाप्रज्ञ नॉलेज सेंटर। 3 आचार्य महाप्रज्ञ नॉलेज सेंटर्स हमें हमारे इस टीम को मिले। एक दिल्ली में जो IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेंटर है वो मिला, जहाँ पे कि अभी 13 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक कैलकाटा में है जो बिल्डिंग मुनिश्री ने पगली कराए होंगे। और तीसरा सेंटर अभी हमारा डेवलप हो रहा है गंगा शहर में, तो वो उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसको जल्दी हम सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे। यहाँ पे भी हमने प्रयासरत हैं कि हम इस एजुकेशन सेंटर को भी हम निरंतर इसमें सेवाएं दे पाएँ। तो 3 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। चौथा हमने अहमदाबाद में चालू करने का प्रयास कर लिया है, सूरत में हमने चालू कर दिया है, काकरोली राजसमंद में हम चालू कर रहे हैं। तो उसके बाद में 3 और 3 6 सेंटर्स हमने कर लिए हैं। उसका भी हमारा टारगेट है मुनिश्री कि हम इसको भी 3 से हम 13 पहुंचा पाएँ। हमारा प्रयास चल रहा है कि हम आचार्य महाप्रज्ञ नॉलेज सेंटर्स भी देश भर में हम 13 सेंटर्स पे पहुँच पाएंगे। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां तेरापन प्रोफेशनल फोरम निरंतर कर रहा है। हमारे प्रोफेशनल्स निरंतर प्रयास में रहते हैं कि भाई तेरापन धर्म संघ की जिस किसी भी गतिविधियों में हमारी ज़रूरत पड़े या हमें जब मौका मिलता है हम उन गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और हम जो भी सेवाएं दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते रहते हैं। आज थोड़ा सा हमारा ये प्रोग्राम लेट चालू हो पाया, हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो
मैंने भी कुछ समय ज़्यादा ले लिया है। और मुनीश जी, आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता कि आपने हमारे को दिन में समय दिया। मुझे पता लगा कि शायद हमारे से पहले कोई एक और प्रोग्राम था और उसमें भी आपका टाइम काफ़ी चला गया, लेकिन आज आपके पढ़ाने के समय में से हमने शायद कुछ टाइम एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। और कैलकाटा ब्रांच को भी मैं पूरे ऐसे 5 ब्रांचेस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। मुझे मालूम है कि कितने एफर्ट्स लगते हैं किसी भी कार्यक्रम को करने में। आज कोई भी कार्यक्रम, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उस कार्यक्रम को करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम किया। मैंने बहुत सारे लोगों से, जब इंडिपेंडेंटली मैं वहाँ बात कर रहा था, मैं इंडिपेंडेंटली जानना चाह रहा था कि कोई आए हैं तो वो तेरापंथ को या टीपीएफ को भी जानते कि नहीं जानते, क्योंकि मुनीश जी ऐसे साइक्लोथॉन इवेंट्स में ऐसे आज लोग ज़्यादा आए थे जो कि अपन ये कहेंगे कि सभा भवन में या साधु संतों के दर्शन करने नहीं आते होंगे, लेकिन साइक्लोथॉन में आए थे। तो हम उसी तरह के क्राउड को आज हमने दिखाया कि तेरापंथ क्या है, टीपीएफ क्या है। तो ये एक अच्छा, आज आप लोगों ने मेहनत करी और एक अच्छा प्रोग्राम करने में कामयाब हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह के और कार्यक्रम, नए नए जो कार्यक्रम हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वे और कर पाएंगे। आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। ओम अरहम। हमारे बीच टीपीएफ के कई विशिष्ट सदस्य उपस्थित हैं। नेक्स्ट जेन के नेशनल कन्वीनर श्री श्रेयांश जी जैन, हमारे फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट, मैं बहुत गौरव के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो टीपीएफ के मुनीश्री जो फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इस टीपीएफ को फॉर्म किया है, श्री नरेंद्र जी श्याम सुखा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नेशनल पास्ट प्रेसिडेंट श्री प्रकाश जी मालू, टीपीएफ गौरव श्री जयचंद जी मालू भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे इस जोन के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री सुशील जी चोपड़ा आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं। अभी जो इस जोन के प्रेसिडेंट श्री धर्मचंद जी धारेवा, वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो कोई अभी यात्रा में हैं। पास्ट नेशनल सेक्रेटरी श्री सुशील जी चौरडिया, कोलकाता सभा के अध्यक्ष श्री अजय जी भंसाली हमारे साथ उपस्थित हैं आज। अणुव्रत समिति कोलकाता के मंत्री श्री नवीन जी दुग्गड़ भी आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारी जो टीपीएफ की जो 5 ब्रांचें हैं, टीपीएफ साउथ कोलकाता, पूर्वांचल, जनरल, साउथ हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा, उन सभी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज भी आज यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सभी के प्रति बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा मुनीश श्री परमानंद जी स्वामी से, वो आएँ और 2 शब्द और हमारा मार्गदर्शन करें। आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, दुर्लभ मानव भव को पाया, दुर्लभ मानव भव को पाया, मानो सुर तरु घर में आया, मानो सुर तरु घर में आया, जीवन बगिया महकाऊं, ऐसा कोई न मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले, सद्गुण सौरभ घट में आए, सद्गुण सौरभ घट
घट में आए, पापों का पानी ढल जाए, पापों का पानी ढल जाए। मैं मन का मेला मिटाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। धर्मदास्था के नाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी एवं पूर्व अध्यक्ष पदाधिकारीगण एवं टीपीएफ के गणमान्य व्यक्ति, टीपीएफ सदस्यगण, तेरापन धर्म संघ एक गौरवशाली धर्म संघ है और तेरापन धर्म संघ के आचार्य दूरदृष्टा आचार्य है। उनकी दूरदृष्टि रही कि समाज का व्यक्ति धर्म संघ से जुड़ा रहे। सामाजिक जीवन में प्रगति उन्नति समाज के व्यक्ति करते हैं, परंतु धर्म संघ के साथ जुड़ाव उनका हमेशा बना रहना चाहिए। व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर पर रहे, भले शिक्षा के स्तर पर हो, भले अर्थ के स्तर पर हो, भले यश के स्तर पर हो, परंतु उनके मूल आधार है वो धर्म संघ है। मूल नींव जो है वह धर्म संघ है। तो उनको जोड़े रखने के लिए जो एक नए आयाम का उद्घाटन या प्रारंभ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में तेरापन प्रोफेशनल फोरम के रूप में हुआ और आज निरंतर वह विकास कर रही है, प्रगतिशील है और देश भर में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से धर्म संघ के गौरव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। बहुत जरूरी है, हमारा प्रबुद्ध वर्ग बहुत सक्षम है धर्म संघ की सेवा के लिए। उनकी प्रबुद्धता का उपयोग अवश्य होना चाहिए। जिस धर्म संघ के हम सदस्य हैं, उस धर्म संघ की सेवा के लिए अगर हमारे जीवन का अंश नहीं लगता है, हमारे श्रम का अंश नहीं लगता है, तो मानना चाहिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा धर्म संघ मिला है, भिक्षु शासन मिला है, ऐसे आचार्य मिले हैं। तो ऐसे धर्म संघ के प्रति हमारी वफादारी और ऐसे धर्म संघ के कार्यों के प्रति, अवदानों के प्रति हमारी जागरूकता अवश्य होनी चाहिए। हमारा श्रम, हमारी शक्ति, हमारा समय धर्म संघ के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य लगना चाहिए। 24 घंटे होते हैं प्रतिदिन। हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है, परिवार के लिए करता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति टीपीएफ से जुड़ा हुआ है और उसके मन में ये बात न आए कि 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर मैं धर्म संघ के लिए प्रतिदिन लगाऊं तो वह बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। शुरुआत 1 मिनट से करें कि मैं प्रतिदिन 1 मिनट धर्म संघ के लिए हर दिन लगाऊंगा, तो मानना चाहिए अगर इस प्रकार का संकल्प हर सदस्य के भीतर में जागृत होगा तो न केवल टीपीएफ बल्कि ये धर्म संघ और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और हमारा समाज जो श्रावक समाज है, श्राविका समाज है, जो निरंतर प्रबुद्धता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, प्रतिवर्ष संख्या बढ़ रही है, क्योंकि नई जनरेशन सारी पढ़ी लिखी डिग्री होल्डर होती है, तो उन सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं, शहरों में देखते हैं और भी क्षेत्रों में देखते हैं कि नई पीढ़ी जो आ रही है वह धर्म से अछूती होती जा रही। क्यों? बचपन से पढ़ाई में कम से कम 15 साल 18 साल
20 साल पढ़ाई में लग जाते हैं और पढ़ाई के इस फेर में वो धर्म संघ और समाज परिवार आदि से कट सा जाता है। तो उनको पढ़ाई के बाद पुनः जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई के बाद अगर पुनः नहीं जोड़ा गया तो वो कहीं और जुड़ेगा तो सही, इंसान कहीं ना कहीं जुड़ेगा। इंसान को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं जुड़ाव चाहिए। वो किसी न किसी माध्यम को अपना माध्यम बनाएगा, तो क्यों नहीं वो कहीं और जुड़े, उससे पहले उसे धर्म संघ से जोड़े। तो टीपीएफ के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। चरित्रात्माएं अपना प्रयास करती है और संघीय संस्थाएं अपना प्रयास करती है, और टीपीएफ उस क्षेत्र में अगर अग्रस्थानीय होकर के प्रयास करेगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वह बहुत अच्छे ढंग से धर्म संघ के साथ जुड़ पाएगी, और धर्म संघ के साथ जुड़ेगी तो वह अपने धर्म संघ का गौरव बढ़ाएगी और अपने जीवन को भी अच्छा बनाएगी। तो मैं आज टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के संदर्भ में कोलकाता ब्रांच द्वारा, जो कोलकाता की सभी ब्रांचों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रातःकाल में आपका कार्यक्रम हुआ और अभी मुनीषी के सानिध्य में आयोजित है, तो मैं कोलकाता की सभी ब्रांचों से आह्वान करना चाहूँगा कि चरित्रात्माओं का प्रवास क्षेत्र में चल रहा है और विचरण चल रहा है, सार संभाल की यात्रा सी चल रही है। तो टीपीएफ ब्रांचें थोड़ी सी जागरूक है और अधिक जागरूक बने कि किस प्रकार ये जो धर्म संघ के कार्यों को नई पीढ़ी को जोड़ पाएँ, और उनको जोड़ने के लिए मुनिश्री के सानिध्य का लाभ उठाएं। ऐसे जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर चरित्रात्मा का सानिध्य मिलता है तो इजीली जुड़ सकते हैं। तो प्रयास करें, मुनिश्री के साथ साथ आपका प्रयास भी चालू रहेगा। तो मैं सोचता हूँ ये कोलकाता के जो टीपीएफ है वह बहुत ऊंचाई हासिल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और धर्म संघ का बहुत कार्य कर सकती है। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। ओम अरहम। मुनिवृंद के चरणों में वंदन। टीपीएफ भाइयों और बहनों, जब मैं पहला कार्यकाल याद करता हूँ टीपीएफ क्यों, और हमको मैंडेट मिला था करीबन 15 ब्रांचेज और मे बी अराउंड 1000 या 1500 मेंबर। सो पहले कार्यकाल में दैट इफ आई सी, तो वो 1000 के पीछे बाबजी अभी 1 0 और लग गया है। एंड मेरे को सामने दिख रहा है आने वाले टाइम में, एंड दिस इज़ से गोइंग टू इंक्रीज। एंड आज भी मेरे को याद है लाडनू सरदार सर के पहले हमारे लाडनू में हमारे पहले अधिवेशन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने फरमाया था कि आचार्यों की एक सलाहकार संस्था होती है, ये एक सलाहकार समिति होती है, और ये सलाहकार समिति मेरे को सामने दिख रही है, यहाँ से आनी चाहिए। एक और मेरे को वक्तव्य याद आ रहा है, जब करीबन उस टाइम से टीपीएफ के 3 या 4 साल हो गए थे, एंड कुछ सांगठनिक मेमोरेंडम्स की कुछ बातचीत चल रही थी, और टीपीएफ योग परिषद महासभा इनके सभी का एक विवेचन हो रहा था। एंड महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि टीपीएफ का जो संविधान है, वो संविधान हमारी जो संघीय संस्थाएं जो प्रेजेंट है और जो आने वाली संस्थाएं हैं, उनका उस तरह का संविधान होना चाहिए। जो हमारे टीपीएफ के संविधान में सिर्फ एक नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बाकी सब मनोनीत है, एंड बहुत ही सुचारू रूप से सभी जगह पे आज तो कितनी 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, एंड ऑल एवरीथिंग इट इज़ गोइंग ऑन। तो समवेयर यदि एजुकेशन या बुद्धिमत्ता का सही डायरेक्शन में उपयोग किया जाए, और बुद्धिमत्ता के साथ में जो चारित्रिक या जो धार्मिक डायरेक्शन यदि मिले, तो वो जो बुद्धि समाज का और परिवार का और स्वयं का जो कल्याण कर सकती है, वो एक अपने आप में अनुकरणीय है। सो टीपीएफ काफ़ी अच्छा काम कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई चीज़ें हो रही है। मेरा निवेदन रहेगा पंकज जी से, अभी
प्रोग्राम चालू होने से पहले भी पंकज जी से मैं बात कर रहा था कि 3 दिशा में अपने को सोचना चाहिए। मेंबर्स को हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, समाज के लिए हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड बियॉन्ड तेरापंथ हम लोग क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड आई फील काइंड ऑफ द कलेक्टिव विजडम वी आर हैविंग एंड आचार्य श्री का आशीर्वाद, बाकी काम अपने आप हो जाता है। सो इसी भावनाओं के साथ ओम हरम। मुनि श्री जिनेश मुनि से आराध्य के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी ओस्तवाल, पूरी टीम, जैन धर्म का नवीनतम संस्करण है तेरापंथ। तेरापंथ एक मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित, समृद्ध, शक्तिशाली धर्म संघ है। इस धर्म संघ के प्राण देवता, संस्थापक सर्वे सर्वा आचार्य भिक्षु हुए हैं। वर्तमान में आचार्य श्री महासमुद्र जी की सन्निधि में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से, अनवरत रूप से साधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है और जीवन को सफल बना रहा है। तेरापंथ धर्म संघ में अनेक संगठनात्मक संस्थाएं हैं। उनमें एक संस्था है तेरापंथ प्रोफेशनल। तेरापंथ प्रोफेशनल का उदय बातचीत तो आचार्य तुलसी के शासनकाल में शुरू हुई। बीज का वपन और पौधा, परिणति, फल आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासनकाल में हुआ। और एक शब्द में यदि हम कहें, तेरापंथ प्रोफेशनल आचार्य महाप्रज्ञ जी के उर्वरा मस्तिष्क की देन है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का चिंतन रहता था, हमारा हर प्रबुद्ध श्रावक तेजस्वी बने, शक्ति संपन्न बने, संघ की सेवा के लिए समर्पित रहे। किसी भी समाज को संगठित करने के लिए संगठन की आवश्यकता रहती है। संगठन होगा तो समाज दीर्घजीवी होगा और संगठन के अभाव में समाज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तो इसलिए संगठन को मजबूत बनाना जरूरी है। संगठन मजबूत कब होगा कि जब कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो संगठन मजबूत होगा। सदस्य बनना एक बात है, कार्यकर्ता बनना एक बात है, और कार्यकर्ता के साथ में श्रावक कार्यकर्ता बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो श्रावक कार्यकर्ता का निर्माण होना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता जो प्रबुद्ध है वे शक्ति संपन्न बने। उसके लिए मैं संक्षिप्त में 5 डी की चर्चा करूंगा। पहली डी है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है निज पर शासन, फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि आपके जो के दूसरों का अहित न हो, दूसरों का नुकसान न हो। और तेरापंथ धर्म संघ में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भिक्षु ने सबसे पहले जो मर्यादाओं का निर्माण किया, आदि किया, उसमें अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रखी और आचार्य के हाथ में डोर रखी। ऐसे हमारे साधु साध्वी को खुली छूट भी दी है, लेकिन डोर आचार्य के हाथ में रखी है। और जो आचार्य के हाथ में डोर रहती है तो वो संघ तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है। उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता रहती है। तो जितने भी सदस्य हैं वे सब अनुशासित रहे और जब भी धर्म संघ का काम पड़े और एक साथ में तैयार हो जाना चाहिए। जैसे आज आपका सामाजिक दृष्टि से जो कार्यक्रम हुआ और जैसा बताया गया है, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे।
तो जब भी धर्म संघ का काम होता है, साधु साधुओं की सन्निधि में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तो दिखना चाहिए कि ये तेरापंथ प्रोफेशनल के श्रावक है, सदस्य है और बुद्धिजीवी है। जैसे भाई जी ने कहा नहीं, बुद्धि का भी सदुपयोग होना चाहिए। वह बुद्धि किस काम की, पुड़िया बांधे कर। आचार्य भिक्षु ने कहा था नहीं, बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। और आचार्य महासमुद्री के शब्दों में बुद्धि काम धेनु है, कल्प वृक्ष है। बुद्धि को काम धेनु का है, तो आपके पास में बुद्धि है, चिंतन है, तो हमारा समाज और शक्तिशाली कैसे बने। आचार्य श्री की सन्निधि में आप अपना चिंतन रख सकते हैं और संघ को और शक्तिशाली बना सकते हैं। नहीं, सबसे पहले कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन का होना जरूरी, अनुशासित। दूसरा जो बताया गया है डायरेक्ट एक्शन, अर्थात सही दिशा। सही दिशा, जैसे अभी भाई जी ने बताया नहीं, बुद्धि के बारे में बताया कि हमारी दिशा किधर जा रही है, हमारा लक्ष्य किधर जा रहा है। यदि लक्ष्य सही है तब तो गाड़ी पटरी पर है, और लक्ष्य यदि गलत है तो आप कितनी बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, इतना आनंद नहीं आएगा। तो हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। जैसे हमारे तत्व की भाषा में बताया जाता है, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मोक्ष हमारा लक्ष्य है। साध्य हमारा क्या है, लक्ष्य वो मोक्ष है। तो उसके लिए साधन क्या है, संबद्ध धर्म निर्जरा धर्म। संबद्ध धर्म निर्जरा धर्म साधन है। तो वैसे ही आपका सही लक्ष्य है, तो उसके साथ में और जो सामग्री है वो यदि सही होगी तो आप सही दिशा में जाओगे। और सामग्री यदि सही नहीं है तो आप सही दिशा में नहीं जा सकते हो। आपको जाना कलकत्ता है और आप यदि मुंबई चले गए तो काम नहीं होगा। तो इसलिए दूसरा बताया है। और डायरेक्शन, तीसरा जो बताया डेविकेशन, अर्थात समर्पण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तेरापंथ धर्म संघ में सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है समर्पण। और तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन। इस धर्म संघ में यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अहंकार और ममकार का विसर्जन। जो व्यक्ति अहंकार और ममकार का विसर्जन करता है और समर्पण का भाव रखता है, तो समझना चाहिए वो सफल कार्यकर्ता है और श्रेष्ठ कार्यकर्ता की श्रेणी में वो आ सकता है। और तेरापंथ धर्म संघ में समय समय पर हमारे आचार्य साधु साधुओं की भी निर्देश देते रहते हैं समर्पण। और जब हम आचार्य श्री के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समर्पण करते हैं। मैं हाजिर, मेरे संत हाजिर, पुस्तक पन्ने हाजिर, जहाँ आप रखोगे वहाँ रहने का भाव है। या तो मैं अगवानी हूँ, ग्रुप लीडर हूँ, और जैसे ही वहाँ जाता हूँ तो जितनी भी बाहर की जो नदियां हैं वो सब सागर में समाहित हो जाती हैं। वहाँ हमारा कुछ नहीं है, क्यों, हमने समर्पण कर लिया। तो समर्पण जरूरी है। और जब भी आपको निर्देश दे कि समर्पण करना है, तत्काल तैयार हो जाना चाहिए। अर्पण, और जितना ज़्यादा अर्पण होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और कार्यकर्ताओं के विकास में समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे अनेक आचार्यों के उदाहरण आते हैं, साधु साधुओं के उदाहरण आते हैं, जिन्होंने समर्पण रखा वो आगे बढ़ गया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन ले लो आप, इतने बड़े ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, शक्ति संपन्न थे, फिर भी आचार्य तुलसी के प्रति कितना समर्पण था। कोई छोटी छोटी बात होती और आचार्य तुलसी के पास में जाते, वंदना करते, गुरुदेव ऐसा ऐसा ऐसा, तो गुरुदेव ने चुटकी ली। आचार्य तुलसी तो सब कलाओं में निष्णात थे कि तुम क्या आचार्य बने हो, छोटी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास में आते हो। तो उन्होंने कितनी मार्मिक बात की, गुरुदेव मैं संघ का आचार्य हूँ, आपका आचार्य नहीं हूँ, आपका शिष्य हूँ और शिष्य ही रहूँगा। ऐसा समर्पण होता है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम हम अहोभाव के साथ में, श्रद्धा और शक्ति के साथ में लेते हैं कि हमारे गुरु कितने महान थे, वो ज्ञानी के साथ में उनका कितना समर्पण था। और उसके बाद में चौथा जो बताया है वो है डिवोशन, अर्थात भक्ति। आत्मा की भी भक्ति होनी चाहिए, गुरु की भी भक्ति होनी चाहिए, संघ की भी भक्ति होनी चाहिए, ये जरूरी है। प्रभु भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति बताई है, प्रभु भक्ति, संघ भक्ति, आत्म भक्ति और गुरु भक्ति। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। गुरु आपको मान सम्मान दे या नहीं, आपको बोलाने का मौका दे या नहीं, आपको जे कहे या नहीं कहे, आपकी बात सुने या नहीं सुने, लेकिन गुरु के प्रति समर्पित होना, भक्ति रखना, तभी व्यक्ति का मूल्य होता है। गुरु है,
कब छप्पर फाड़ कर आपको दे देते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए कभी भी गुरु से दूरी नहीं, हमेशा मन में ये भावना रखो मैं गुरु भक्ति मेरे रोम रोम में नस नस में गुरु भक्ति रहे। और जिन्होंने भी गुरु भक्ति दिखाई उनका मूल्य हुआ है। जैसे कोई भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो समय पर पार्टी उसका मान सम्मान करती है, उसी प्रकार धर्म संघ से जो जुड़ा हुआ होता है, समाज से जो जुड़ा हुआ होता है, आज नहीं कल उसका मूल्य होता है। इसलिए गुरु भक्ति। दूसरा है संघ भक्ति, संघ के प्रति भक्ति। कभी कभी क्या होता है, संघ के प्रति भक्ति होती है लेकिन गुरु के प्रति भक्ति नहीं होती है। कभी गुरु के प्रति भक्ति होती है, संघ के प्रति भक्ति नहीं होती है। नहीं, संघ और गुरु ये एक दूसरे का पूरक है। और आचार्य तुलसी के शब्दों में गुरु से भी ज्यादा महत्व संघ का है। संघ शाश्वत होता है। गुरु आज है, कल दूसरे आ जाएंगे, इसलिए संघ का महत्व है। संगम शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाऊं। और जो व्यक्ति संघ की शरण में रहता है, तुम्हारे आगमकार कहते हैं आशासो विश्वासो, संघ आश्वासन देने वाला है, विश्वास देने वाला है। और ये संघ शीत घर के समान है। जो संघ की शरण में आता है तो समझना चाहिए उसका विकास है। और ये संघ माँ बाप के समान है। इसलिए संघ की भक्ति करो, और जो जितनी ज़्यादा संघ की भक्ति करेगा उसका मूल्य बढ़ेगा। फिर आत्मभक्ति। कभी कभी क्या होता है, संघ की भी भक्ति करते हैं, गुरु की भी भक्ति करते हैं, लेकिन आत्मा की भक्ति नहीं करेंगे, आत्मा की आराधना नहीं करेंगे, तो फिर आत्मा की उज्जवलता कैसे बढ़ेगी, आत्मा की तेजस्विता कैसे बढ़ेगी। इसलिए आवश्यकता है सुबह उठते ही जो भी कार्य करता है, श्रावक है, वो मतलब प्रभु भक्ति के साथ में आत्मा की भक्ति, प्रभु भक्ति का से संबंध ही है। प्रभु भक्ति कब होगी, जब आत्मा की भावना होगी तब प्रभु भक्ति होगी। तो इसलिए आत्मा की पवित्रता के लिए कुछ न कुछ समाई संवर त्याग तपस्या भी करनी चाहिए। तो ये जरूर भक्ति जरूरी है। और आपस में भी जो कार्य करता है, सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति भी समर्पण होना चाहिए। जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, स्थानीय अध्यक्ष है, उसके प्रति भी आस्था होनी चाहिए। और उसके प्रति आस्था नहीं है तो फिर उसका मूल्य क्या। आज गुड्डे ने मुझे यहाँ भेजा, और आप कहते हैं आपके प्रति तो हमारी आस्था नहीं है, हमारे तो गुड्डे के प्रति आस्था है। तो कैसे होगा, हम तो गुड्डे की प्रतिनिधि है नहीं। जैसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनके प्रतिनिधि ये हो गए, एक दृष्टि से प्रतिनिधि ये हो गए, इसलिए इनके प्रति भी भक्ति होनी चाहिए, सामाजिक दृष्टि से अहोभाव होना चाहिए, तब काम होगा। आप यदि टांग खिंचाई करोगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करोगे, तो विकास कैसे होगा। कि भाई ये अध्यक्ष बना, मुझे क्या लेना था, मेरा तो कार्यकाल पूरा हो गया, मैं पिया, मेरा बैल पिया, कुआ चाहे डे, तो संघ तेजस्वी नहीं होगा। पीछे जितने चातुर्मास हुए हैं और मैं समय समय पर उनका उल्लेख करता हूं, तो मेरी गरिमा बढ़ेगी, मेरी महिमा बढ़ेगी। और मैं उनकी यदि टांग खिंचाई करूंगा तो श्रावक क्या कहेंगे कि आप साधु बन गए, साधु साधु की आलोचना करे हो, तो संघ कैसे चलेगा, समाज कैसे। एक हर श्रावक में विशेषता होती है, हर साधु साधु में विशेषता होती है। आप एक दूसरे के प्रति अहोभाव रखोगे, प्रमोद भावना व्यक्त करोगे, तो आपका विकास होगा। इसलिए कहा गया है फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। मतलब इसलिए ये आवश्यकता है, हमारी जो दृष्टि है वो दुर्योधन की नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि युधिष्ठिर की होनी चाहिए। और हमारी जो दृष्टि है वो मक्खी वाली नहीं होनी चाहिए, वो मधुमक्खी वाली होनी चाहिए। तो कितना आनंद आएगा। मधुमक्खी है, भंवरा है, वो क्या पराग चुनता है, और जो मक्खी है वो मिठाई को छोड़कर गंदगी पर जाती है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चिंद्रान्वेषी होते हैं, दोष निकालने वाले होते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। अरे 100 काम अच्छे किए, एक काम में कहीं कमी होगी है तो उसको एकांत में कह सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो प्रशंसा तो हमारे से होती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं प्रशंसा किसी की नहीं कर सकता हूँ, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, तब तो फिर विकास कैसे होगा। अरे आचार्य भी समय समय पर साधु साधियों की प्रशंसा करते हैं, श्रावक समाज की प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। अभी मर्यादा महोत्सव पर आप देखना, जो अच्छा काम करते हैं साधु साध्वी श्रावक समाज, तो उनका मूल्यांकन होता है, उनको पद भी दिया जाता है। और जो संघ के खिलाफ काम करता है तो वार्निंग, चेतावनी भी देते हैं, सारना वारना जो हमारी भाषा में बोलते हैं। तो इसलिए जरूरी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो भी सबको संभाले, और जो नीचे वाले कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है उनका भी कर्तव्य होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अहोभाव होना, समय समय पर इनको संभालना। नहीं संभालोगे तो क्या होगा, पद आपने ले लिया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो फिर पद क्यों लिया। किसने आपको पीला चावल दिया था, किसने पीला चावल दिया था,
तो ये पद को भार नहीं, उपहार समझो। ये समझो आचार्य ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, समाज ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, ये मुझे सेवा का मौका मिला है, तो निष्ठा के साथ मैं सेवा करूंगा, तो वो आत्मा की भक्ति होगी और व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो और पांचवा जो बताया गया है वो सुंदर है, वो डिटरमिनेशन बोलते नहीं, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप कोई भी काम करो मन में वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन आज का विश्वास भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, और कोई भी पंख लगाकर मोर हो रहे हैं, कोई भी पंख लगाकर मोर हो रहे हैं। हैरत है जमाना का रंग देखकर, आजकल पहरेदार भी चोर हो रहे हैं, आजकल पहरेदार भी चोर हो रहे हैं, तो कैसे गाड़ी चलेगी? जो रक्षक है वो भी यदि भक्षक होने लग जाते हैं तो समाज का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? इसलिए हमारे मन में हर समय ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि मैं संघ का सदस्य हूँ, मैं कार्य करता हूँ, कैसी भी परिस्थिति हो जाए कभी भी मेरे मन में शंका का भाव नहीं आएगा, संदेह का भाव नहीं आएगा। तो आज मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहूँगा, ये संघ जीवंता है, संघ शक्तिशाली है, और संघ हमें प्रेरणा देता है कि ऐसा संघ हमारे को मिला। और मैं गुरुदेव तुलसी के शब्दों में यदि आपको कहूँ तो 3 दुर्लभ बातें हमें प्राप्त हुई है। मनुष्य जीवन, जिन शासन और तेरापन धर्म संघ। अन्य संप्रदाय वाले साधु साधु भी क्या कहते हैं, काश हमारा भी जन्म तेरापंथ में होता और हम तेरापंथी साधु होते। अब बोला आप, इससे बढ़कर और गौरव की क्या बात हो सकती है? और तेरापंथी जो श्रावक है उनको गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व है? कि हमें एक अनुशासना मिले है, एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य। ऐसा धर्म संघ मिलना दुर्लभ है। वो धर्म संघ के हम सदस्य हैं और आपके पास में बुद्धि है, चिंतन है, तो आप जरूर उसका उपयोग करो, संघ की सेवा करो। ये जो कलकत्ता है, महानगर है, बृहत्तर कलकत्ता महानगर है, यहाँ हमारे हजारों कह सकता हूँ मैं, हमारे इसे 6000 परिवार है, 6500 परिवार है, तो कम से कम 1000 ऊपर तो प्रोफेशनल आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि घर घर में मिल जाएंगे। नई जनरेशन बहुत पढ़ाई करी है, तो उनका हम कैसे उपयोग करें, उनका उसको कैसे काम में लगाए, तो उनके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जैसे अभी पंकज जी ने जो बताया, कई हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो कार्यक्रम कुछ लोगों को भी पता रहता है, सबको पता नहीं रहता है, सबको पता नहीं रहता। अपेक्षा है तो जितने भी आपके प्रोफेशनल के सदस्य हैं उनके समय समय पर उनकी गोष्ठियाँ करो, चाहे छोटे रूप में करो, बड़े रूप में करो, कि नहीं हमारे धर्म संघ में ये गतिविधियाँ हैं और आप भी अपना सुझाव दो, हम आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे कि वो संघ हमारा विकास कैसे करे। गुरु की सन्निधि में, और गुरु भी पूरा समय देते हैं। हमारे जो अध्यात्म पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी, उनके तो रोम रोम ने रस नस में मतलब ये तेरापन प्रोफेशन बसा हुआ है, कितनी वो मेहनत करते हैं। तो ये हमारा धर्म संघ है, तेजस्वी है, और इनको तेजस्वी बनाए, कार्यकर्ता तेजस्वी होंगे तो और अच्छा होगा। और साथ में कोई भी धर्म संघ का सदस्य जो तेरापन प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो कोई भी प्रकार का नशा नहीं करे। ये विशेष ध्यान है, 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो नॉन वेज का कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए, दूसरा नशे का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, और तीसरा ये दुराचार की ओर कोई नहीं जाए, गलत रास्ते कोई नहीं जाए, और कभी भी संघ की आलोचना नहीं करना। कोई बात यदि आपके समझ में नहीं आए तो साधु संतों को, बड़ों को, श्रावकों को, आचार्य को निवेदन कर सकते, पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने घर की उतरती बात कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। बाहर तो अच्छी बात करो, भलाई तुम बाजार, मतलब भलाई तो बाजार में, और किसी से कोई गलती होगी उसको एकांत में कमरे में समझाओ तो क्या होगा, उसका सुधार होगा। तो ये जरूरी है। तो मैं आज जो हमारे पंकज जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीलवाड़ा के हैं, और हम भी काफ़ी वर्ष पहले भीलवाड़ा गए थे मुनि मोहन लाल जी आमिर के साथ में, तो ओस्तवाल परिवार से जुड़े हुए हैं और इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूं। और नरेंद्र जी तो फर्स्ट जो 2-3 दिन पहले भी आए थे, 2-3 दिन पहले भी आए थे दर्शन करने के लिए, और जितनी भी जो टीम है सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। आपको संघ की सेवा करो, समाज की सेवा करो, और आपके पास अनुभव है वो अनुभव समाज को बांटो, और हर पल हर क्षण ये तैयार हो कि जब भी मुझे संघ याद करेगा तो मैं संघ की सेवा के लिए तैयार हूँगा। और कभी भी मतलब ये भावना निस्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से संघ की सेवा करना, निष्काम भाव से संघ की सेवा करना, केवल एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए, कर्म निजरा आत्मा की विशुद्धि।
दी आत्मा की कि मुझे ऐसा धर्म संघ मिला है, ऐसा गौरवशाली धर्म संघ मिला है, तो इस संघ की मुझे सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए कभी। तो इसलिए जितने भी जो अगली पंक्ति में पीछे जो भी बैठे हैं सब प्रबुद्ध है और खूब संघ की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और इसी आशा के साथ ओम किया। उसके लिए मैं पूरी टीपीएफ टीम की तरफ से पूरे अंतः हृदय से आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। जो मुनीश श्री ने कई चीज़ें बताई, जैसे जीवन में कैसे रहना है, अनुशासन, लक्ष्य के प्रति सही दिशा, समर्पण, विमोचन, भक्ति भाव और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है हम सभी इन सभी चीज़ों को आज यहाँ संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में इन सभी को अपनाएंगे और धर्म संघ के प्रति इसे अपनी पूर्ण आस्था के साथ में इसे आगे बढ़ाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इमीडिएट ईस्ट जोन के पास प्रेसिडेंट श्रीमान सुशील जी चोपड़ा से वो यहाँ आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ उपस्थित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सैवर साधु, उनको मेरी वंदना। यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी एवं हमारी राष्ट्रीय टीम के युवा साथी श्रेयांश जी, प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी श्याम सुखा एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों की आज उपस्थिति में आज मुनिश्री से हमें एक पावन उद्बोधन मिला, हमें एक मार्गदर्शन मिला जो शायद टीपीएफ को एक नई दिशा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी बड़े कम शब्दों में पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में मुनिश्री के सामने उल्लेख किया और शायद अब हमारी जो नई टीम अभी जो लगी हुई है उनको इससे उत्साहवर्धन मिलेगा और वो और गति से टीपीएफ के कार्यों में लगेंगे, मेरी ये भावना है। आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मुनिश्री के निवेदन किया गया और मुनिश्री ने हमें सहमति प्रदान की। व्यस्त कार्यक्रम दिन में थे। सवेरे का साइक्लोथॉन का कार्यक्रम बहुत ही उच्च स्तरीय कार्यक्रम रहा। उसमें हमारे युवा साथियों ने बहुत प्रयास किए। भाई सुनील वैद, भाई प्रवीण जी सुराना, प्रवीण जी सिरोहिया, विकास मालू, सौरभ श्याम सुखा, गणेश जी वैद, हर्ष दुगड़, प्रतीक नाहटा, इनका श्रम आज बोल रहा था वहाँ पर, वहाँ की व्यवस्थाओं पर, और हमें गर्व है कि हम आज एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ कर सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आज उपस्थित हैं और मैं यह सौभाग्य लेना चाहता हूं कि हमारे जो कुछ सदस्यों को हम आज फेलो मेंबर्स के रूप में आपके सामने पेश करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा आप आगे आएं और जिन व्यक्तियों का मैं नाम ले रहा हूं वो भी आगे आएंगे और एक हैंड शेक करके उनको फेलो मेंबर्स में रूपांतरित करेंगे। मुनिश्री, हमारे यहाँ सदस्यता की 3 क्रम हैं, एक लाइफ मेंबर, फिर फेलो मेंबर। लाइफ मेंबर है वो ऑल इंडिया बेसिस की मेंबरशिप है। आप कलकत्ता में मेंबर बन रहे हैं, बेंगलोर भी शिफ्ट हो जाते हैं तो मेंबरशिप आपकी कायम रहती है और लाइफ मेंबर्स में 5100 रुपये का अनुदान देकर वह सदस्य बनता है और शीघ्र ही हम उस राशि को बढ़ाने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ये इच्छा है। और फेलो मेंबर 1,01,000 रुपये से हम बनाते हैं और पैटर्न मेंबर 5,01,000 से। तो कलकत्ता में पैटर्न मेंबर्स भी हम सब बहुत हैं, फेलो मेंबर्स की संख्या निरंतर बढ़ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा भी है कि जहां हम 11,000 13,000 पर पहुंचे तो 1,000 फेलो मेंबर भी हमें मिले। तो इसी भावना में हम अपनी सहभागिता निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्वांचल के नव अध्यक्ष श्री विनोद जी दुगड़ से वो आगे आए और हैंडशेक के साथ फेलो मेंबरशिप स्वीकार करें। विनोद जी दुगड़। हमारी जोनल सेक्रेटरी बबीता वैद भी आप आगे आएं और वो भी फेलो मेंबरशिप स्वीकार करें। श्री सुनील जी वैद
भी आप आगे आएँ। आप पूर्वांचल के अभी मंत्री हैं और फेलो मेंबरशिप स्वीकार करें। साउथ कलकत्ता के सेक्रेटरी आप भी आगे आएँ और फेलो मेंबरशिप स्वीकार करें। प्रवीण जी सिरोहिया साउथ कलकत्ता के प्रेसिडेंट भी आगे आएँ और फेलो मेंबरशिप स्वीकार करें। हर्ष जी आप आगे आइए। तो ये 6 नाम आज हमने इस फेलो मेंबरशिप की कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदान किए। मुझे आशा ही विश्वास है, प्रवीण जी की तो ये इच्छा थी कि जितने भी हमारी ब्रांचेज हैं कलकत्ता की, उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं वो अपने मन से फेलो मेंबरशिप स्वीकार करें और अपनी सहभागिता संगठन को मजबूत करने में लगाएं। यह जो राशि हम लेते हैं यह एक परमानेंट फिक्स डिपॉजिट के लिए है, ये इससे कोई खर्चा नहीं किया जाता है, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए है। इसी भावना के साथ मैं पुनः जो आज के कार्यक्रम में मजबूती से जिन्होंने सहयोग दिया, हमारे जो कलकत्ता के स्पॉन्सर थे संजय जैन टीटी, उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। वो सवेरे उपस्थित थे और निवेदन है आगे धन्यवाद ज्ञापन, आभार ज्ञापन के लिए बबीता वैद। साधु संतों की, गुरुजनों की कृपा दृष्टि में जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव मेरे जीवन का रहा वह तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम भी रहा। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के संस्थापक सदस्य होने के नाते और संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र जी श्याम सुखा के साथ जिन संघर्षपूर्ण स्थितियों में हमने कार्य किया और आज जो दृश्य देख रहा था मैं कि फेलो मेंबर्स इतनी सहजता से बन रहे थे, उस सहजता से एक एक आजीवन सदस्य को हमने बनाया। और आजीवन सदस्यों की ही बात नहीं, साधु संतों को भी मुनिश्री पहले 10 वर्षों में हमें कन्विंस करना पड़ता था कि टीपीएफ भी एक मंच है और टीपीएफ को भी पूज्यवरों का यह आशीर्वाद है। और वो पंक्तियां गुरुदेव की, पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की लाडनू अधिवेशन की सदैव मेरे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है कि मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को आचार्यों की सलाहकार परिषद के रूप में देखना चाहता हूं। आचार्य प्रवर ने मंच के एक छोर की ओर अंगुली करते हुए फरमाया था कि भाई इस छोर से उस छोर तक टीपीएफ पहुँचे, आचार्यों की सलाहकार परिषद पहुँचे। उस क्रम में टीपीएफ के एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे सेवा देने का अवसर मिला और इस टीपीएफ ने भी मुझे कल्याण परिषद तक पहुंचने का अवसर दिया। निरंतर चारित्र आत्माओं की और पूज्य प्रवर की सभी आचार्यों की कृपा दृष्टि रही है और मुझे सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि सन 1987 की तेरापंथ इंटेलेक्चुअल फोरम की कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे जाने का और यहाँ से 50 प्रोफेशनल्स उस कॉन्फ्रेंस में 1987 में गए थे, जो दिल्ली में फिक्की ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था। धनराज जी वैद भी उसमें एक थे। तो आज उस समय आचार्य श्री तुलसी ने मुझे और मेरे पिताजी को सायंकालीन संगोष्ठी में खड़ा किया। हम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी क्या बात है। गुरुदेव ने फरमाया कि देखो श्रीचंद, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय बन रहा है, तुम अध्यापक बनो। और मुझे गुरुदेव ने कहा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, तुम अब अध्ययन करो जैन दर्शन का। तो गुरुदेव के उन आशीर्वाद से कुछ मेरे अंदर जैन दर्शन के साथ साथ सेवा करने का यह अवसर मिला। मेरे मन में यह तड़प हमेशा रहती है कि कैसे प्रोफेशनल्स को मुनिश्री के सन्निधि में लेकर के आएँ, और यह प्रयास हमारी सब ब्रांचों के अध्यक्ष वे भी ऐसा करें। तो हम टीपीएफ को ही नहीं, संघीय गतिविधि और जो हमारा संघ, हमारा दायित्व है, उसे पूरा सार्थक कर पाएंगे। मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता के अनंत भाव। ओम। आराध्य देव को नमन, मुनिश्री को मथेन नमी।
मैं सभी टीपीएफ के पधारे हुए सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र। हमें गर्व है कि हमारे टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकेएमसी में प्रथम बार पधारे। हम उनका स्वागत कल एक प्रोग्राम किए थे, उनका स्वागत अभिनंदन पुनः करते हैं। और इनमें जो ऊर्जा है उसके कारण आज टीपीएफ को बहुत ऊंचाइयों में जाने की सक्षमता है। और मैं सभी टीपीएफ के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप जो कठोर परिश्रम करें, कठिन श्रम करें, टीपीएफ के प्रति अपनी लगाव रखें। सप्ताह में कम से कम आधे घंटे का समय टीपीएफ के लिए निकालें। जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं अथवा पूर्व अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष दायित्व होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, और जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं उनका पूर्ण दायित्व रहता है कि वो कैसे वर्तमान अध्यक्ष को सहयोग करके टीपीएफ की गतिविधियों को और आगे बढ़ाए। ये मेरा बहुत सुझाव है कि उनका अनुभव ही टीपीएफ को आगे ले जाएगा, और वो अपने को पूर्व न समझें। वो सब समय हमारे आदर्श हैं, हम उनके प्रति नमन करते हैं सभी को। ओम बरम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी इस जोन की सेक्रेटरी बबीता जी बैद से वो आएँ और सबका आभार ज्ञापन करें। उपस्थित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं उपस्थित चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। सादर जय जिनेंद्र सभी को। आभार के क्रम में सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ मैं मुनि श्री जिनेश कुमार जी के प्रति, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना सानिध्य प्राप्त करवाया। आपसे सदैव मार्गदर्शन पाने की हम आशा करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पंकज जी ओस्तवाल का और नेक्स्ट जेन कन्वेनर श्री श्यांश जी बाफना का, जो कोलकाता आए और सभी ब्रांचों की सार संभाल की। और श्रेयांश जी ने साइक्लोथॉन का प्रोग्राम को सफल बनाया यहाँ पधार के। इस जोन 1 हमेशा यही चाहेगा कि आप बराबर यहाँ आते रहें और सभी ब्रांचों की सार संभाल ऐसे ही करते रहें। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कोलकाता की 5 शाखाएं और पदाधिकारियों का, जिन्होंने साइक्लोथॉन को सफल बनाया एवं यहाँ आकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी साझेदारी की। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मध्य कोलकाता दादाबाड़ी का, जिन्होंने हमें ये स्थान पर प्रदान किया। इसी के साथ ओम अर्रम।